प्यारे बच्चों, हम आपके लिए आज रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले, एक क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? आपको पता है, पीएच मान ज्ञात करने के लिए सोरेंस ने एक स्केल डेवलप किया था। उसमें उसने 0 से और 7 तक का अम्लीय माध्यम बताया था और 7 से 14 क्षारीय माध्यम बताया था और 7 को उसने उदासीन, इसलिए इसका आंसर होगा सी 14। प्रश्न संख्या दूसरा, जिप्सम का सूत्र होता है सी। जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम आपको पता है कि जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ये कैल्शियम सल्फेट का जलीय यौगिक होता है, तो इसका आंसर होगा आपके डी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जो ऑप्शन नंबर सी है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, धावन सोडा का सूत्र है। आपको पता है, धावन सोडा के सूत्र में 10 क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगर इसके आंसर और दूसरे आंसरों की बात करें तो जो बी ऑप्शन है उसे बेकिंग सोडा बोलते, खाने का सोडा बोलते हैं। प्रश्न संख्या 3, किस धातु के साथ बने मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं? जिंक, कॉपर, टिन, Hg। तो प्यारे बच्चों, जो Hg यानी मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, उसके साथ बने हुए मिश्र धातुओं को अमलगम कहते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये सबसे वेल नोन और पॉपुलर क्वेश्चन बनता है। कंपटीशन एग्जाम में तो कई बार आया है। पीतल, पीतल बना है पीताजी। तो पी का मतलब पीतल, ता से मतलब तांबा और जी से मतलब जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आपका आंसर हो जाएगा बी। हेमेटाइट का सूत्र है। देखो आजकल क्या है, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। हेमेटाइट का सूत्र क्या है, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है, बोरेक्स का सूत्र क्या है। तो सबसे पहले इसका सूत्र, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है Fe2O3। ये सूत्र जो दे रखा है ये बोरेक्स का है, डी, Na2B4O710H2O, ये बोरेक्स होता है। CuFeS2 कॉपर पाइराइट होता है, कॉपर पाइराइट। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं, सिक्का धातु। सिक्का धातु, तो सिक्का धातु किसे कहते हैं? तो आपको पता है, पुराने ज़माने में सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, सभी के सिक्के चलते हैं। कार्बन के अपर रूप होते हैं, तो कार्बन के 3 अपर रूप ज्ञात हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है अभी तक का ज्ञात पदार्थों में। उच्चतम गलनांक होता है। त्रिविमीय संरचना के कारण ये अत्यधिक जटिल पदार्थों की श्रेणी में। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, जबकि हीरा और फुलरिन विद्युत के कुचालक होते हैं। इसलिए प्रश्न का आंसर तो होगा नन ऑफ दीज। आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। यसद लेपन में लोहे की वस्तु पर धातु की पतली परत चढ़ाते हैं, मतलब इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। टिन की, क्रोमियम की, जिंक की, निकल की। तो इसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं। जिंक की परत को गैल्वेनीकरण बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि लोहे को क्षय से बचाने के लिए, क्षय मतलब नुकसान से बचाने के लिए, उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण
लोहे का वायु के संपर्क में आना बच जाता है और उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील है। देखिए, स्टेनलेस स्टील क्या है, जब लोहे में विभिन्न धातुएं मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। जब लोहे में Ni और Cr मतलब निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। प्यारे बच्चों, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इन प्रश्नों को करने का कोशिश करें। उसके बाद आप आपका टेस्ट लगा सकते हैं, आपको कितने प्रश्न में से आते हैं। धन्यवाद।